श्री रामचरितमानस का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत सा प्रसंग है कि पूरी अयोध्या नगरी इतनी सुंदर सज रही है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, चारों तरफ हर्षोल्लास है, पूरी प्रजा इतनी उत्साह में है, राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ रही है क्योंकि कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। उनको विधि पूर्वक अयोध्या का राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अयोध्या की राजगद्दी से सीधा वनवास मिलता है और उस वक्त श्री राम जी जो मानव अवतार में हैं, एक मानव अवतार मतलब मनुष्य के अंदर या हमारे अंदर जितनी हलचल होती है शायद उनके अंदर भी हुई होगी कि हम इतनी प्लानिंग्स कर लेते हैं जीवन के बारे में कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वहाँ से बिल्कुल ही जीवन उलट, उस एक रात में, उस एक कथन से, उस समय उनकी तनाव का या उनके जो भी उनके अंदर जो उठा-पटक हुई होगी या उथल-पुथल हुई होगी, मोस्टली हम जब श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो क्योंकि वो तो श्री राम भगवान हैं, लेकिन वो श्री राम भगवान एक मनुष्य अवतार में हैं। जो मनुष्य अवतार जब सीता माता का हरण होता है, जो उठापटक उनके मनुष्य के रूप की दिखाई गई है कि वो पक्षी, पेड़, मनुष्य, पहाड़ सबसे पूछ रहे हैं कि कोई मेरी सीता का पता बता दो। तो उस टाइम उनको नहीं लगा हुआ कि मैं हार गया, मैं पिछड़ गया, अब मेरी लाइफ का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा क्योंकि मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजा बनना चाहिए हूँ, मैं कहाँ बनूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ कहाँ विचरण करूँगा और ये तो अन्याय है सरासर। ये उठापटक नहीं रही होगी, शायद रही होगी, लेकिन वहाँ पे हमें पर्सनल एक होता है ना ये अपनी चीज़ का हम खुद अपनी पर्सनल चीज़ का त्याग कर रहे हैं तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन सीता माता को जहाँ सीता माता नहीं मिलती हैं, जहाँ सीता माता का हरण होता है, वहाँ उनके उस मानवीय रूप की सारी भावनाओं को दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वहाँ सिर्फ उनका पर्सनल लॉस नहीं है, वहाँ उनके पति होने के नाते या फिर पति से भी पहले एक मनुष्य होने के नाते जिसने एक स्त्री का हरण किया है या फिर एक आज की डेट में माने कि कोई किडनैपिंग हो जाए किसी लड़की की, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्या आप उठापटक नहीं मचाओगे उस एरिया में? क्या आप उठापटक नहीं करोगे अपनी भावनाओं के साथ या अपने उस एरिया के साथ? तो वहाँ उनके चरित्र का दूसरा रूप दिखाया था और यहाँ पे सिर्फ उनका पर्सनल लॉस था। क्या पर्सनल लॉस था? कि, कि मुझे मिलने वाला साम्राज्य, मुझे मिलने वाली ड्यूटी, मुझे मिलने वाली कोई प्रतिष्ठा या सम्मान या कुछ भी, एवरीथिंग जो बिलोंग्स टू ओनली यू, जिसमें किसी और का तो नहीं है कुछ, उस चीज़ का लॉस हो गया। तो उस चीज़ में उनको सहर्ष भाव से उन्होंने उस लॉस को स्वीकार किया है कि ठीक है ये पिताजी का आदेश है, ठीक है ये मेरी फैमिली का आदेश है, ठीक है मेरे घर वाले यही चाहते हैं मुझसे, इसमें ही मेरी खुशी है कि मैं उनके कथन या उनके आदेश के खिलाफ ना जाऊं। आजकल कितने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं जिसमें अगर पिताजी डिसाइड करते भी हैं कि इसको नहीं देंगे, उसको देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको देंगे, तो भी भाई भाई आपस में लड़ मर के पूरा वो कुल का नाश ही कर लेते हैं। कभी कभी चीज़ों को सहर्ष स्वीकारने में भी जीवन की एक नई अच्छी दिशा मिल जाती है। जीवन को कुछ
अच्छा मिल जाता है कि ठीक है, उनका यही डिसीजन है और ये तो यही है, ये मेरे शायद भाग्य में था, या फिर ये मेरा ही कर्म है, या फिर क्या पता मुझे कुछ और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हों। कितने सारे सिस्टम हमें जब फेल करवाते हैं, कितनी सारी सिचुएशन जब हमें फेल फील करवाती हैं, जब हमारा पर्सनल लॉस होता है, तो कुछ लोग एंजाइटी को गले लगाते हैं, कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कुछ लोग जीवन में हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपका लॉस इतना बड़ा है जो आपके जीवन को खोने लायक है, या आपकी ज़िंदगी के तमाम वर्षों को खोने लायक है? 1-2 दिन, 2-4 दिन, ठीक है, इतना टाइम लग गया। अगर आपने किसी चीज़ को बहुत मन से चाहा, उसके लिए बहुत मन से मेहनत की, बहुत शिद्दत से मेहनत भी की, उसके बाद भी क्या? उसके बाद हो सकता है ना कि हज़ारों, लाखों और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हों। और एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं भारत में रहती हूँ, और भारत में क्योंकि सिस्टम जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम बना हुआ है, वो जो उपनिवेश काल में था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वही बना हुआ है। तो उस ढर्रे पे चलते हुए कुछ ना कुछ ऐसा है कि अ, राम राज्य की कल्पना तो जहाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि राम राज्य की कल्पना में शोषण नहीं था। अब जो अंग्रेज़ों का सिस्टम था वो वर्क करता था कि मैक्सिमम इनपुट दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम पीपल इनपुट देंगे और मिनिमम लोगों को प्रॉफिट होगा। सबको वो लग्जरी लाइफ या सबको सुख सुविधाएं फील करवाने वाले नहीं थे। तो यही हमारे सिस्टम में भी है कि कुछ 1-2% या कुछ तबका ऐसा है जिसको और सब लोगों की बजाय ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उन चीज़ों से ज़्यादा उनको लग्जरी चीज़ें मिलती हैं, उनको हर चीज़ में ज़्यादा सुख सुविधाएँ मिलती हैं। वो एक अलग क्लास बन चुका है और सब लोग उस अंग्रेजी वाले जो उपनिवेशी वाला उपनिवेश की मानसिकता से जो सिस्टम बनाया गया था, उसी सिस्टम में घिरे हुए हैं। तो वी कैन चेंज द सिस्टम। हम राम राज्य लागू करवाना चाहेंगे। हमें बहुत सारी ये डेमोक्रेसी, ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट हैं, ऐसी चीज़ें, वैसी चीज़ें, बहुत सारी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारा राजा ऐसा हो जो हमारे साथ बीच में बैठ के बात कर सके, जो हमारे दुख को समझ सके, जो हमारी बराबरी वाला हो। क्यों हम अपना राजा ऐसे चाहें कि जिससे मिलने के लिए हमें लाइनों में खड़ा रहना पड़े? क्यों हमारा कोई राजा ऐसा हो जो हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहा, जो सिर्फ अपनी ही पीड़ा समझ रहा है, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ही जोड़ रहा है? क्यों हमारा राजा, या हमारा राजा इन द सेंस जो हमारा लीडर है, वो ऐसा क्यों हो कि सिर्फ उसकी लाइफ ही बेटर हो? तो मुझे लगता है कि अगर हम सिस्टम की तरफ से देखें तो जब हम अगर हम सिस्टम की तरफ देखें तो हमें हमारी ज़िंदगी उस सिस्टम के बलबूते से मिले फेलियर से तो बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी चाहिए। कोई एग्ज़ाम हुआ, लीक हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ जिसके लिए हमने बहुत प्रिपरेशन की, हम फेल हो गए, क्यों रोना? क्यों अपने आप को 1 मिनट भी उस चीज़ के लिए उदास करना? वी कैन मेक बेटर फ्यूचर, वी कैन मेक बेटर अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास श्री राम थे जिन्होंने सत्ता नहीं मिलने पे 1 सेकंड भी कोई भी दुख नहीं मनाया। वो अपने कर्म निष्ठता, कर्तव्य निष्ठता के पथ पे निकल पड़े, और जब वो निकले तो उनके साथ पक्षी, पशु, वानर, मनुष्य, संत, राक्षस सब जुट चले। आप सोचो, विभीषण जी एक रावण के भाई थे, लेकिन वो भी अपने भाई को छोड़ के श्री राम जी के साथ चल दिए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कर्तव्य निष्ठता प्यारी थी। और हम तो एक सिस्टम के फेलियर से फेल होते हैं।
कि हमारे सिस्टम में ये वाली प्रॉब्लम थी, उसके चक्कर में हम फेल हुए और तब हम अपने जीवन में एंजाइटी, तनाव, जितनी भी नेगेटिविटी है वो लेके आते हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ, मैं सिस्टम के कुछ चेंजेज के तो सपोर्ट में हूँ कि सिस्टम में कुछ चेंज होने चाहिए। ये सिस्टम हमारे लिए तो नहीं है जो सब मनुष्यों का भला करे। मैक्सिमम लोगों का तो भला हो, मैक्सिमम लोगों का भला भी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए श्री रामचरित के इस प्रसंग से कभी ऐसी चीज़ों पे तो अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर नहीं करना है जो मायने ही नहीं रखती। प्रॉपर्टी, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी ऐसे रिश्ते नाते या कोई भी ऐसी चीज़ जो दुख दुख पहुंचाने वाली हो, अपने मन का ना हो तो बहुत भला, तब श्री राम जी के मन का होने वाला है। श्री राम जी क्या उस रात खुश नहीं होंगे कि मैं यहाँ अयोध्या का राजा बनूंगा? उनकी भावनाएं उस प्रसंग में उतनी नहीं बताई गई, पर क्या हुआ नहीं होगा क्या उनके साथ जब वो एक मानव अवतार में है? तो मानव अवतार इन द सेंस कि जिस मानव अवतार में हम सब लोग अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वही सब कुछ है। तो अपनी लाइफ को श्री राम जी के चरणों में अर्पित करते हुए जिए, अपने कर्तव्य पथ पे बढ़ते हुए जिए। लाइफ और भी बेटर, बहुत अच्छी और बहुत सुखद होगी। जय श्री राम सभी को।